हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार, जो 9, 10th क्या 11, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम मैथ्स की स्क्वायर रूट की इंपॉर्टेंट टेक्निक, कैसे आपने फास्ट कैलकुलेशन करके स्क्वायर रूट निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं वीडियो। थैंक यू। चलिए जी स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप थोड़ा सा ट्रिक सीखने से पहले जनरल ये कर लीजिए क्या पर। सबसे पहले आपको 1 से 10 तक तो रूट्स पता ही होते हैं, जनरली सबको पता होते हैं, है ना। तो 1 का रूट 1 हुआ, उसके लास्ट डिजिट भी लिख लिए 1, 2 का 4, लास्ट डिजिट स्क्वायर में क्या आ रही है 4, 3 का 9, लास्ट डिजिट 9, 4 का 16, लास्ट डिजिट 6, 5 को 25, 5, 36 का 6, 7 का 49 तो लास्ट डिजिट 9, 8 का 64 लास्ट डिजिट 4, 9 का 81 लास्ट डिजिट 1, 10 का 100 और लास्ट डिजिट 0। पहले तो आपने ये लिख लेना है, राइट। अब करना क्या है? अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट। चलो जी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहां लिख रही हूं, अब मुझे बताना है कि 1024 किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, फास्ट ट्रिक से देखो, पहली बार आप सीख रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत टाइम, लेकिन जब आप करते जाएंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। विद इन सेकेंड्स आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, राइट। अब 10024 किसका स्क्वायर रूट है? तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों? सबसे पहले ना हमने ग्रुपिंग कर देनी है, यानी ग्रुपिंग 2 डिजिट्स की करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट। तो 2 डिजिट्स की ग्रुपिंग कर ले, यानी एक ग्रुप आपका 24 का हो गया, एक ग्रुप आपका 10 का हो गया, राइट। अब क्या करना है? अब ग्रुपिंग आपने कर ली, ठीक है। अब आप ग्रुपिंग में ऑब्जर्व करिए कि जो आपके यूनिट प्लेस पे थे, ये वाला जो ग्रुप था ना, इसका लास्ट डिजिट क्या है? इसका लास्ट डिजिट 4 है। अब आप ये देखिए कि किन किन नंबर्स के लास्ट डिजिट 4 आते हैं। एक 2 का 4 आता है और एक आ जाइए 8 का 4 आता है। तो यानी इसकी पॉसिबिलिटी चांसेस में हम एरो करके लिख सकते हैं, इट मे बी 2 या 8। करेक्ट। फिर से समझ ले, आपने क्या करना है, जो ग्रुपिंग करी है उसमें यूनिट प्लेस पे जो ग्रुपिंग है उसको चेक करिए और उसका लास्ट डिजिट देखिए। उसका लास्ट डिजिट आ रहा है 4। अब आपने जो टेबल बनाया उसमें आप चेक करिए कि 4 कहां कहां आ रहा है। एक तो 4 आ रहा है आपका, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका लास्ट डिजिट 4 है। और एक आप आ जाइए 8, 64 लास्ट डिजिट 4 है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है? अब हमने चेक करना है स्टेप 3। 1 तो वही हो गया, ग्रुपिंग करिए। स्टेप 2 में आप यूनिट प्लेस पे लिखिए और 2 ऑप्शंस लिख दीजिए, 2 और 8। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट ग्रुप था 10 वाला, है ना। थर्ड स्टेप में 10 वाले पे आपने क्या करना है, ये 10 जो है ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है करके देख लेते हैं। जैसे मान लो 3 का स्क्वायर आता है 9 और उससे नेक्स्ट नंबर क्या हो जाता है, 4 का स्क्वायर आता है 16। तो कहने का मतलब है ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। करेक्ट, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब आपने करना क्या है, अगर आपको ये पता है कि ये 3 और 4 के बीच में लाई करता है तो इट मींस 32 भी हो सकता है और 38 भी हो सकता है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आ गई, 32 और 38। करेक्ट। अब जो लास्ट वाला मेजर स्टेप है, हमने क्या करना है, 32 और 38 के जो ऑप्शंस है इनको रिड्यूस कर दे, है ना। अब 32 और 38 के बीच में हमें जैसे पता है 35 का स्क्वायर ले लेते हैं, जो उसकी मिड की वैल्यू जिसका जल्दी निकल जाता है। 32 और 38 में से हम जो मिड वैल्यू है इसका 35 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25, 3 का सक्सेसर 4, 4 3 12, तो 1225। अब आप ये देखिए 1225 1024 से ज्यादा है कि कम है? तो ऑब्वियसली 1225 क्या है, ये इस नंबर से ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो हम ज्यादा वाला चूज करेंगे कि कम वाला चूज करेंगे? हम चूज करेंगे कम वाला। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 32। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ग्रुपिंग करनी है, करेक्ट। 2 ग्रुपिंग कर दी, 1 यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे। तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस पे लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट नंबर 4 है। तो यहां से टेबल से चेक कर लीजिए कि लास्ट नंबर किस किस स्क्वायर में आता है। एक तो 4 में आता है और एक 8 में आता है, सॉरी 2 और
8 में, तो यहां पे लिख दो या तो 2 होगा या 8 होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो आपका 10 वाला है ना, सेकंड ग्रुप है, ये देख लो किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, बीच की मिड वैल्यू, या तो 3 का स्क्वायर 9 में आएगा या 4 का स्क्वायर 16 में आएगा, है ना, 3 और 4, तो यानी पॉसिबिलिटी या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, तो ये 9 हो गया और ये 16 हो गया। अब आपने क्या करना है, अब हमने करना क्या है, अब हमने ये देखना है कि अब 32 या तो 32 हो जाएगा या 38 हो जाएगा। हमें तो चूज कम वाला करना है ना, हमें 10 वाला 10 देखना है, तो 9 वाला, ये तो 16 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 9 वाला चूज करेंगे ना, 3 लिख देंगे, तो 3 यहां भी लिख दिया, 3 यहां भी लिख दिया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ये देखना है कि जो हमारे पास रिड्यूस ऑप्शंस आई हैं, है ना, 32, 38, उसको हम मान लेते हैं कि इसकी मिड वैल्यू 35 ले लेते हैं, है ना। अब 35 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास 1225 आता है। अब आप खुद ही चेक कर लीजिए कि 1225 जो है वो 1024 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाली वैल्यू तो हम 8 वाली तो चूज नहीं करेंगे, हम कौन सी वाली चूज करेंगे, 2 वाली, तो आंसर इज 32। तो स्क्वायर रूट 1024 का क्या हो गया, 1024 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 32। ठीक है, ये तो हमने बड़े इजी वाले में कर ली ना। आप बोलेंगे कि मैम आपने तो ये इजी वाला कर दिया, आप जिसकी ग्रुपिंग 3 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, चलो जी उसकी ग्रुपिंग भी कर लेते हैं, वो भी आपको समझा देते हैं। ओके, चलो जी उसका भी देख लेते हैं। चलो जी नेक्स्ट हम कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारे पास नंबर है 17689, है ना। अब इसमें भी ग्रुपिंग बेटा वही करनी है, ग्रुपिंग आपको फर्स्ट 2 पेयर्स बनाने हैं, इसके 89 के, और लास्ट वाला 176 आपने ऐसे ही रख देना है। ठीक है, अब इसमें वही पहला तो वही स्टेप है, तो वही स्टेप में क्या देखेंगे, 9 जो है लास्ट नंबर वो किस किस में उसमें आता है, 9 किस किस में आता है, या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमने यही खत्म कर दी। अब आपने सेकंड स्टेप वही देखना है कि 176 ये इन किसके स्क्वायर में आता है, मतलब किसके स्क्वायर के बीच में आता है। अगर मैं आपको बताऊं, हमने ये किया था ना, 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, करेक्ट, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है आपके पास 196। अब आप यहां से चेक करें कि 169 और 196 किसके नियरेस्ट आता है ज्यादा। 176 ऑब्वियसली 13 के टेबल में ज्यादा नियरेस्ट आता है ना, 13 वाला स्क्वायर जो होगा। तो यहाँ पे हम टर्म क्या लिख सकते हैं, या तो 13 हो सकता है या 14 हो सकता है। तो हमने देखा कि 196 आपका ज्यादा आ रहा है, तो हमने उसके डिजिट में कंसीडर करना किसके नजदीक आ रहा है, तो ये नजदीक ज्यादा 13 के आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसकी जो ऑप्शन है दैट इज 13। तो 13 वाला तो हम ऑब्वियसली यही है, तो हम 13 का नंबर है और छोटा नंबर ही कंसीडर करेंगे, 7 वाला तो हम लेंगे नहीं, तो आंसर हो जाएगा 133। अगर आपने बड़ा वाला नंबर चूज किया है तो आप ये लेंगे 7 वाला बड़ा, लेकिन हमने छोटा चूज किया है तो हम 3 को ही चूज करेंगे, तो आंसर इज 133। तो 17689 किसका आंसर है, 17689 जो है वो आपका 133 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसमें अगर आपको और कंफ्यूजन हो जाती है ना कि मैम रिड्यूस कैसे करें, कि हम 133 लें या 137 ले, 13 तो हमें पता लग गया, तो करना क्या होता है बच्चों, करना कुछ नहीं होता, आप इसकी मिड वैल्यू ले ले, 133 ले, या आप मैम सोच रहे हो कि मैम 137 ले, है ना, 7, और देखो इसमें क्या करना था ना, 135 की मिड वैल्यू ले ले, स्क्वायर कर ले। अब आपको ट्रिक इसमें से देख लें कि किसकी आती है, तो अगर 135 का जो स्क्वायर आता है दैट इज 18225, है ना, तो वो उससे ज्यादा हो जाता है, तो हमें लेस नंबर लेना है, तो लेस नंबर तो ऑब्वियसली 3 वाला ही होगा, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड, है ना, हम कितनी फास्ट कैलकुलेशन करके हम स्क्वायर रूट जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये 8, 9, 10th, 11th, 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको फास्ट कैलकुलेशन करनी हो ना उन सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। बाय बाय।